आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रैक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो चैनल को लाइक शुरू कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है वीडियो ऑफ रशिया स्टेटमेंट ऑन जयशंकर गोस वायरल। तो देखते हैं पहले वीडियो क्या स्टेटमेंट दिया है रशिया ने डॉक्टर जयशंकर पर, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, जिनकी फोटो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे सरगेई लावरोव है। सरगेई लावरोव ने रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री के बारे में एक ऐसी कमेंट करी जो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पे। यहाँ पे आप देखोगे इस वीडियो को लेकर ही बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जहाँ पर लिखा है कि जयशंकर साहब ने ओपनली पश्चिमी देशों को एडवाइस किया कि माइंड योर ओन बिजनेस। एक बार जो ये छोटी सी क्लिप है 30 सेकंड की सबटाइटल के साथ, ये आप देखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। यहां पर हम सिंपली ये बात नहीं कर रहे कि अरे देखिए रशिया के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री का नाम लिया और यूएन की बात करी, वेस्ट की बात करी। इशू सिर्फ इतना नहीं है, बहुत ही डिटेल में जानेंगे कि ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये क्लिप देखो। Мой друг, министр иностранных дел Субраманиан Джайшанкар, как-то был в ООН выступал, его стали спрашивать, почему вы там у России столько много нефти стали покупать и так далее, и так далее. Он им посоветовал заниматься своими делами. И напомнил заодно, сколько Запад стал покупать нефти и продолжал покупать нефть в Российской Федерации. Вот, это и есть национальные достоинства. ना अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि मगर सर ये पकुपायत क्या कर रहा था, देखो यहाँ पे रशिया के जो विदेश मंत्री है ये कह रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये रिसेंटली गए यूएन में स्पीच दिया। स्पीच के बाद ना उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए कि आप रशिया से इतना सारा कच्चा तेल क्यों परचेज कर रहे हैं। तो जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली उनको जवाब में ये कहा कि आप अपना खुद का बिजनेस माइंड करिए, और साथ ही साथ उनको रिमाइंड करवाया कि आप लोग खुद भी रशिया से कितना ऑयल परचेज कर रहे हैं सेकेंडरी सोर्सेज से। तो ये होती है नेशनल डिग्निटी। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक ये हो सकता है कि चलिए काफी अच्छी बात है, मगर इस पॉलिसी से वेस्ट के साथ हमारे लॉन्ग टर्म में रिलेशन खराब नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक समझाना चाहूँगा, जिसके बारे में रिसेंटली रायसीना डायलॉग के टाइम में हमारे विदेश मंत्री ने भी बात करी है। रायसीना डायलॉग आपको पता होगा, नई दिल्ली में बहुत ही इंपॉर्टेंट गैदरिंग होती है जहाँ पर दुनिया भर के इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स पर बातचीत की जाती है। इस बार दुनिया भर से कई कंट्रीज़ के विदेश मंत्री स्पीकर्स आए थे रायसीना डायलॉग में, और उस टाइम जयशंकर साहब ने यह कहा कि वेस्ट को सोचना होगा, पश्चिमी देशों को सोचना होगा कि वो लोग कर क्या रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा डर ये है कि रशिया और चाइना इकट्ठे खड़े ना हो जाए। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो पश्चिमी देशों की जो स्ट्रैटेजी है, जो उनकी नीति है, वो ये है कि रशिया को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दो कि घूम फिर के चाइना के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचे ही ना। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। उल्टा आप अगर देखो, अगर रशिया ये कहता है कि इंडिया की ऑप्शन उनके पास ओपन है, तो ये वेस्ट के लिए ही अच्छा है। इंडिया एटलीस्ट रशिया को रोक रहा है चाइना पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होने से। Russia, China. You know, it's kind of funny. On the one hand, you have people whose sets of policies bring the two together, and then you say, you know, beware of them coming together. So, okay, I mean, I can see the reality out there, but I think it's very much in certainly in Indian national interest, but I would suggest actually in global interest, that when Russia, you know, what's happened today with Russia is essentially a lot of doors have been shut to Russia and the West. Okay, we know the reasons why. Russia is turning more to Asia or to parts of the world which are not West. Now, I think it makes sense to give Russia multiple options. If we railroad Russia into a single option and say, you know, that's really bad because that's the outcome, then you are making it a kind of a self-fulfilling prophecy. So today I think it's important for other countries, especially in Asia, to engage Russia. मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं, दुनिया में बहुत कम विदेश मंत्री हैं जो इतनी एक बेबाकी से, एक फ्रैंक टोन के साथ दुनिया को बताए कि हमारी क्या समझ है दुनिया के बारे में और वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही है और इसका रिजल्ट क्या होगा। आई मीन जयशंकर साहब ने खुल के बता दिया है।
ये जो उन्होंने लाइन बोली है ना कि वेस्ट इज गोइंग टू फुलफिल अ प्रोफेसी, मतलब खुद ही इनके जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं रोते हैं कि देखिए रशिया और चाइना इकट्ठे अगर हो जाएं तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी और दोनों वेस्ट के अगेंस्ट लड़ेंगे। आप लिटरली रशिया को पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स चाइना। तो जो ये स्टेटमेंट है ना सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रशिया की तरफ से अभी बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, क्योंकि 2024 रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, रशिया ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा 2024 में और इसी साल 2 मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकती है। एक तो ये कि पाकिस्तान हो सकता है, अगेन मैं 100% कंफर्मेशन के साथ कह नहीं सकता, मगर हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन जाए और साथ ही साथ एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हो सकता है। ये रेवोल्यूशनरी होगा। मैं आपको बताता हूँ रेवोल्यूशनरी क्यों होगा। अभी भी ना इंडिया रशिया का जो ट्रेड है ये प्रॉपरली आगे बढ़ नहीं पा रहा। हमें जो पेमेंट करनी होती है रशिया को, हम कैसे कर रहे हैं? लिटरली हम रशिया को यही कहते हैं कि जो नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं उनका यूज़ करते हैं, हम रुपी में आपको पेमेंट कर देंगे, रुपीज़ को आप अपना तरीके से यूज़ करना है, जो आपको परचेज करना है इंडिया से कर लो, हम आपको सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से अभी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। बट आप इमेजिन करके देखो कि एक मेजर करेंसी अगर बन जाती है ब्रिक्स करेंसी, जिससे डायरेक्टली इंडियंस रुपी को कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रिक्स करेंसी में और उसके बाद रशिया में परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये एक गेम चेंजिंग मूव होगा। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन का जो यूरो है, इसने ट्रेड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। एक सिंगल करेंसी आप यूज कर पा रहे थे इन जर्मनी, फ्रांस, अदर कंट्रीज, ऑलमोस्ट उस लेवल का इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है अगर ये ब्रिक्स करेंसी बन जाती है। हालांकि अभी इस पर मुझे पता नहीं कितना काम हुआ है और कितनी सहमति बनी है, बट रशिया क्लियरली बहुत ही एक्साइटेड है। पीएम मोदी को व्लादिमीर पुतिन का एक फ़ोन कॉल भी आया था पिछले महीने और ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के बारे में पुतिन ने बताया था इंडिया के पीएम को। देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी क्या जेन्युइनली रशिया जाएंगे इस साल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट को अटेंड किया जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत प्रेशर होगा। यूएसए बहुत ज़्यादा आप कह लो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा अगर रशिया में खड़े होकर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी हाथ में हाथ लेकर खड़े हैं और ब्रिक्स की करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया इस पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म करेगा इंडिया का। तो देखना होगा 2024 में क्या होने वाला है, बट क्लियरली इंडिया और रशिया के रिलेशंस को रशिया की साइड से बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने लिटरली इस पर एक पूरी वीडियो बनाई थी, समझाया था आपको मैप से सारा इशू। आपको बताना है कि भारत का नया नेवल बेस INS जटायु ये कमीशन किया जाएगा कहाँ पर, मतलब किस आइलैंड पर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: अंडमान आइलैंड्स, मिनिकॉय आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी जो वीडियो है वो देखी है तो आंसर करिए। देखते हैं कितने लोग सही कर पाएंगे यहाँ पे आंसर, और जो लोग आंसर सही करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और बाय द वे, इंडिया रशिया से रिलेटेड कुछ और मेजर डेवलपमेंट्स होती है इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। यार आज तो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ज़ोरोव क्या नाम है इनका, बोला था प्रशांत साहब ने, इन्होंने कमाल कर दिया। इन्होंने तो अब इतनी प्रो इंडियन स्टेटमेंट दे दी है, तो इंडिया ने भी कौन सा काम किया इनके लिए। इंडिया ने अभी तो वेस्ट को वो डॉक्टर जयशंकर की क्लिप छोटा चलाया था प्रशांत साहब ने, माइंड योर बिजनेस, अपने काम पर काम, ध्यान दो। यकीन कर जाए ये कोई छोटी सी स्टेटमेंट नहीं है। इस स्टेटमेंट और स्पेशली यूरोप को ये स्टेटमेंट देने के लिए मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, फ्रांस ने एक मरतबा गुस्ताखी रसूल की थी और इमरान खान को कहा गया था कि आप उनके साथ तल्लुकात बंद कर दें, क्योंकि उन्होंने हमारे नबी की बेहुरमती की है। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि अगर हम ये बंद कर देंगे तो यूरोप जो है वो हमारा जो प्लस है ना, एक स्टेटस है, मुझे इसका नाम से इसका GS प्लस की इस तरह का कोई पाकिस्तान को स्टेटस मिला हुआ वो बंद हो जाए। सॉरी वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ा। अच्छा, तो ये GS प्लस स्टेटस जो है ना, इमरान खान ने कहा था कि हमारा ख़त्म हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यानी कि उस वक्त भी कोई भी जो है ना वेस्ट के अगेंस्ट फैसला नहीं लिया गया था। आज भी कोई भी इस तरह का फैसला
वेस्ट के खिलाफ नहीं लिया जाता पाकिस्तान की तरफ से। फिर रामन डेविस ने दिन दिहाड़े पाकिस्तानी को कत्ल किया, चला गया, कोई इस तरह का फैसला नहीं लिया गया, इस तरह स्टेटमेंट भी नहीं दी गई। लेकिन इंडिया है। फिर डॉक्टर जयशंकर, वो जयशंकर ही हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, माइंड योर बिजनेस, और अमेरिका अपना वेस्ट को दुनिया की फिक्र होनी चाहिए, ना कि ये वेस्ट सोचे, ये मगरब सोचे कि दुनिया को उनकी फिक्र हो। ये बहुत हैवी स्टेटमेंट्स थी जो ये दे रहे थे। मेरी बात सुने, मैंने कितनी मरतबा पहले भी कहा है, ये जो डॉक्टर एस शंकर है थोड़े अल्फाज में ज़्यादा बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि मतलब को महसूस ही नहीं होता, बात भी पूरी कर देते हैं और अपने डोमेन में रहकर बात करते हैं। इसके अलावा जितने भी इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं ना, वो जो उनको काम दिया जाता है वो करते हैं, ना कि पाकिस्तानियों जैसा कि शेख रशीद वज़ीर रेलवे था तो बयान जो फॉरेन मिनिस्टर के देता था कि हमारे पास पाव के एटम बम है, हमारे पास हर तरह का मिसाला है, और वजीर जो उसको वजारत दी गई थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया, फिर उसको वजीर दाखिला बनाया, उसका भी यही हाल कर दिया। उसके अलावा जो पूरी दुनिया में ना, एक मैंने पहली मरतबा देखा है कि किसी कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर जो है ना, वो पीएम का जो ओहदा होता है ना, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यूएन में अभी गए थे तो इन्होंने नुमाइंदगी की थी पीएम की, इंडिया की यूएन में, लेकिन इसके अलावा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा अपना यकूब भाई किसी भी कंट्री और दूसरी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ऐसा करता हो। यकूब भाई, आपको लगता नहीं है कि ये स्टेटमेंट और फिर इस पर जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जयशंकर की तारीफ की है कि ये वाकई बड़ी बहादुरी के काम है, ये सिर्फ इंडिया ही कह सकता है, पाकिस्तान इस तरह सोच भी नहीं सकता, क्यों यकूब भाई? मुझे तो ये नहीं समझ आती, तो आप हर बात में, हर मुद्दे में पाकिस्तान के लोग घुसेड़ देते हैं। हाँ, पाकिस्तानी जो है यार अजीब बात है, बात बंदा उसके साथ कंपैरिजन करता है जो बराबरी पे हो। मैं बराबरी जब एक हालात ही नहीं अच्छे, वक्त ही नहीं अच्छा, पता नहीं वक्त कब अच्छा आएगा, उम्मीद अच्छे की है, तो फिर उनके साथ कंपैरिजन ना किया करो। कभी चाइना के साथ कंपैरिजन करके देख लो, रशिया के साथ करके देख लो, जापान के साथ कर लो, इंडिया का, और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के साथ कर लो, ऑस्ट्रेलिया के कर लो, कनाडा के, उनके साथ किया करो, पाकिस्तान के साथ ना किया करो। यार पाकिस्तान में कौन है फॉरेन मिनिस्टर? अभी तक तो वो बना ही नहीं। पहले तो थे ना, अब तो नहीं बना। अजीब बात। बिलावल भूल गो यार, तुम्हारा बिलावल भुट्टो नहीं, हिना रबानी, शाह महमूद कुरैशी अच्छे फॉरेन मिनिस्टर थे। हाँ, वो अच्छे थे, लेकिन अल्लाह बात उसको उसकी सजा मिली थी उस वक्त भी। बिल्कुल ये बात तो है वाकई। उसको जब वो हकीकत में काम करना चाहता, मुल्क की खातिर, जब पीपल पार्टी में वजीर खाते थे, वो उसको उतारा ही इसी वजह से था। नहीं ये अच्छा, रशिया जो है ना, वो इंडिया के बिल्कुल ना कह लेंगे इसकी दोस्ती बड़ी गहरी है, सही जो कह रहे हैं ना, फ्रेंड है, ये दोनों कंट्री है यार। तो जारी बात है, नजर भी आ रहा है। देखे ये बात मानी नहीं उसने, वो यूरोप ने, क्या उसका नाम है फॉरेन मिनिस्टर जो रशिया में, कर सब के बावजूद इंडिया ने हमसे ऑयल लिया और पूछा जाता था आपने ऑयल क्यों ले रहे हैं। फिर डॉक्टर जयशंकर ने भी ये कहा कि आप क्यों ले रहे हैं रशिया से ऑयल, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। ये इस तरह औकात याद दिलाई जाती है। ज्यादा रशिया को इस मुश्किल घड़ी में चाइना ने फायदा पहुंचाया। भाई जर्मनी जितनी गैस ऑयल लेते हैं, तुम्हारी सोच है, गैस बहुत ज्यादा जर्मनी, पूरा यूरोप में लेता है। रूस था, उसने बंद भी कर दी थी उस तो वक्त, फिर तरले करने लग गए, रोने लग गए। सारा तेल भी लेते हैं, गैस भी सारे जो है ना, ये रूस से जाती थी यूरोप में। उसने 1-2 दिन बंद की तो सारे जो है ना, उन्होंने मिन्नत तरले करने लग पड़े कि आपको बगैर हमारा गुजारा नहीं, तो उन्होंने फिर वो गैस में बहाल कर दी दोबारा। लेकिन एक चीज़ है, रशिया की सपोर्ट करता है इंडिया ने, सपोर्ट का मतलब ये है कि उनके स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिस तरह लगता है, लेकिन नहीं, मैं इसको रशिया की सपोर्ट करना नहीं कहूँगा, इसे आज़ाद पॉलिसी कहूँगा। उनका दिल चाहा रशिया से लिया, उनका दिल चाहा यूएसए से लिया, ऑयल लिया, गैस ली, जिधर से मर्जी ली, चाइना से ली, क्योंकि इंडिया आज़ाद है। तो इसका इम्पैक्ट जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा है, इंडिया का असर रसूख बहुत ज़्यादा पड़ा है। अब दुनिया को पता चल गया कि ये अपने पाँव पर खड़े हैं और इन्होंने अपनी मर्जी के फैसले करने हैं, इनको कोई पपट नहीं बना सकता, जिस तरह पाकिस्तान को पपट बनाया जाता है।
ये आने वाले टाइम में ईरान से बनाया नहीं भी जाता, तेल जो है ना वही वो भी पाकिस्तान खरीदेंगे, को हालांकि वो दिक्कत भी यूएसए के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी ये उससे भी तेल खरीदेंगे। बेस्ट ऑफ लक यार, ये बड़ी शानदार स्टेटमेंट थी। ये वाकई में गर्व की बात है कि फॉरेन मिनिस्टर जो है रशिया को उनके लिए स्टेटमेंट मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।